हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस करा था, कोवलेंट, मेटालिक, वैन डेर वाल भी करा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स आते हैं एटॉमिक रेडियस में, वो चीज़ हम करने वाले हैं। अब एक चीज़ आती है पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब इसे समझो, ये क्या होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है उन्हें कहते हैं कि वहाँ पर हम एक पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज़ में हम इंक्रीज देखते हैं कि जैसे साइज़ है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है, साइज़ डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में जो ये पीरियोडिसिटी है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं अंडर पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो इसे हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहले है अलोंग द पीरियड, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेनली आपको दो ही चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसका लेआउट है पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये सारे होते हैं पीरियड्स। ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं, तो यहाँ पर होता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज इस तरह से कैसे वेरी करता है, लेफ्ट से राइट जाने पे किस तरह से वेरी करता है, और डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है। जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं उस टाइम पे जो ये एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या वेरिएशन शो करता है। ठीक है, तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड से। ठीक है, पीरियड से हम स्टार्ट करते हैं कि एक पीरियड में किस तरह से वेरिएशन आता है। ओके, तो देखो पीरियड में क्या होता है, जैसे ये एक पीरियड है तो दिस इज फर्स्ट पीरियड जिसमें आता है ऊपर हाइड्रोजन, फिर आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। तो ये सारे पीरियड्स हैं। मैंने पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी आपको, जो एक पीरियड होता है उसमें जो n की वैल्यू होती है वो सेम रहती है अलोंग अ पीरियड। जैसे ये सेकंड पीरियड है तो इसमें यहाँ तक पूरे पीरियड में जो n की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और n क्या होता है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आउटर मोस्ट शेल को बताता है। ठीक है, मतलब वो वैलेंस शेल को बताता है, सबसे बाहर वाली शेल के बारे में उसका शेल नंबर बताता है। तो अगर इस पीरियड में आप जा रहे हो तो इस पीरियड में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे लिथियम, बोरोन, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये सब आ रहे हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। दैट मीन्स इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसका शेल नंबर है 2। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे बीच में हमने बना लिया न्यूक्लियस, उसके बाहर फर्स्ट शेल, ठीक है, उसके बाहर आती है सेकंड शेल। ठीक है, तो ये है शेल नंबर 1, n इक्वल्स टू 1, ये है n इक्वल्स टू 2। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द पीरियड नंबर 2। ठीक है, पीरियड नंबर 2 से समझते हैं, बाकी के लिए भी सेम चीज़ें रहेगी। अब ये देखो लिथियम बेरिलियम यहाँ पर है, फिर बोरोन से नियॉन तक यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में है। अब बोरोन बेरिलियम में क्या है, एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी शेल में जाएंगे। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, बोरोन में तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी इसमें आएगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक ही शेल में भरते हैं। जब नियॉन के बाद हम यहाँ पर सोडियम करते हैं तो उसके लिए शेल नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका पीरियड चेंज हो गया, अब वो तीसरे पीरियड में आ गया है। ये था हमारा पीरियड नंबर 2। अब आ गए हैं हम पीरियड नंबर 3 में, तो एक दूसरी शेल स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो उस टाइम पर जो शेल होती है वो सेम रहती है, आउटर शेल सेम रहती है। ठीक है, कोई भी शेल ऐड नहीं होती। सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में ही सभी एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट उसमें एंटर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या हुआ
देखो जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 3 है, 4 है, फिर यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं 5 6 7 10 तक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का क्या होता है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हमने ये चीज़ करी है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमें पता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। किसी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तो इक्वल है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते हैं। ये कहानी है न्यूट्रल एटम की। दैट मीन्स आयन नहीं है, सिर्फ पूरे का पूरा एटम ही है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर शेल तो सेम रहेगी, लेकिन जैसे आप जा रहे हो अलोंग द पीरियड तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन न्यूक्लियस, जो या फिर हम न्यूक्लियस का चार्ज बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर, न्यूक्लियस पे, वो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। अंदर क्या है, अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज है पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर ये न्यूक्लियस अंदर है तो इस पर अगर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज को आप इस तरह से देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसकी पार है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना वो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव को। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यही मेन रीज़न है, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो आपका एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करूँगी, जनरली, ठीक है। जनरली ऐसा होता है क्योंकि एक्सेप्शंस आर देयर, और हम वो आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ जनरल ट्रेंड करते हैं फ़िलहाल। तो जनरली क्या होता है, जब आप लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड जाते हो तो जो एटॉमिक साइज़ होता है, जो एटॉमिक साइज़ या फिर आप रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है, रेडियस साइज़ को ही डिफाइन करता है, वो अलोंग अ पीरियड क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो रीजंस क्या है, फर्स्ट रीजन कि उसका जो शेल है वो सेम है, साथ में जो न्यूक्लियर चार्ज है विद एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो रहा है। इस तरह से समझो कि अंदर से कोई फोर्स है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ आपको। अब देखो, अब इसकी थ्योरी ज़रा नोट्स में पढ़ लेते हैं। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस। हम जनरल केस कर रहे हैं, फिर एक्सेप्शंस भी करेंगे, कई एक एक्सेप्शंस भी है। एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड बिकॉज शेल नंबर रिमेन सेम अलोंग द पीरियड। शेल नंबर सेम है, अगर पीरियड 2 है तो उसका आउटर शेल सेकेंड है, अगर 3 है उसका 3 है, ठीक है। वो क्या होता है, शेल नंबर रिमेन सेम अलोंग द पीरियड। ऑल्सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जो कि होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज। तो
करके क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड. सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम आउटर शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो वहाँ पर अगर न्यूक्लियस के पास पार ज़्यादा है, ज़्यादा पार इसके पास आ जाती है, तो ये क्या करता है, इसकी अट्रैक्शन अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से जो साइज होता है एटम का या फिर आप कहो रेडियस होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, साइज स्मॉल हो जाता है. सो लेफ्ट टू राइट along the period generally, तो generally हम यूज कर रहे हैं atomic size decreases. ठीक है, reasons है यहाँ पर. फर्स्ट इज सेम शेल है along the period, शेल नंबर चेंज नहीं हो रहा, जो शेल है वो ही रह रही है पूरे पीरियड में, उसी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, और साथ ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज स्मॉल हो रहा है. ठीक है, तो ये कहानी थी अलोंग द पीरियड. अब चलते हैं डाउन द ग्रुप. ठीक है, देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से करते हैं. ज़रा हम फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोजन को इसमें नहीं स्टडी करना है क्योंकि हाइड्रोजन अलग ही एलिमेंट है. ठीक है, बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, उसकी पूरी जो केमिस्ट्री होती है उसके लिए अलग चैप्टर होता है, उसे हम अलग से पढ़ते हैं. अब आ जाता है यहाँ पर लिथियम. ली ना की रब से फरियाद. ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट ग्रुप. अब देखो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें, ये है 1s2 2s1 एटॉमिक नंबर 3. अब यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ठीक है, यहाँ पर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, तो 19 हो गया यहाँ पर. और यहाँ पर क्या आता है, इधर आ जाता है नियॉन, इसके लास्ट में आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन. ठीक है, देखो मैंने ये चीज़ आपको इसीलिए कही थी कि ये चीज़ें लर्न कर दो, क्योंकि जब आप नोबल गैस का लर्न करते हो पोजीशन तो बहुत इजी हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने में. ठीक है, तो आप इनकी पोजीशंस लर्न कर देना, चाहे तो इसके एटॉमिक नंबर्स भी लर्न कर देना नोबल गैसेस के. ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड यहाँ पर आ जाता है रेडॉन. ठीक है, 7th पीरियड का हम नहीं करते, वो IUPAC नेम से हो जाता है. अब देखो रेडॉन है ना, तो यहाँ पर क्रिप्टन हमारा ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्रिप्टन भी लिखते हैं, और साथ में यहाँ पर आ जाता है 4s1 पे था, तो नीचे इसका पीरियड क्या है, बढ़ रहा है, इसकी शेल बढ़ रही है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है 5s1. तो सीजियम की है जीनॉन 6s1 और फ्रेंशियम की है रेडॉन 7s1. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है. तो कॉन्फ़िगरेशन बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ज़रा ध्यान से देखो, इनकी आउटर शेल्स देखो. ठीक है, तो आउटर शेल ये है 2s1, ये है 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1. तो आप देख रहे होंगे, वैसे आपको मैंने बताया ही है, जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो शेल है वो एक एक करके ऐड हो रही है. यहाँ पर 2s शेल है, यहाँ पर एक और शेल ऐड हो रही है, आउटर शेल 3s बन गई, आउटर शेल 4s 5s 6s एंड 7s. ठीक है, तो कहने की बात ये है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो जो शेल होता है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि नई नई शेल्स ऐड हो रही है. अब इसमें शेल नंबर 2 चल रहा था, पीरियड नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें फोर्थ शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, फिफ्थ शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, सिक्स्थ और यहाँ पर 7th. तो देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे यहाँ पर 2s था, फिर 3s 4s 5s 6s एंड 7s. जैसे ही शेल नंबर इंक्रीज हो गए तो साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. जैसे कि यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है. किसके केस में, लिथियम के केस में. जब हम सोडियम पे आते हैं तो इसमें कितनी शेल है, हाईएस्ट शेल नंबर इज 3. इसका मतलब इसमें टोटल जो शेल्स है वो कितनी है, 3 है. तो इस तरह से ये होता है फर्स्ट शेल, सेकेंड और यहाँ पर आ जाती है थर्ड. तो बताओ ऑटोमेटिकली साइज किसका ज़्यादा हुआ, जिसमें शेल नंबर ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का असर है इलेक्ट्रॉन पे, जो इसकी पकड़ है वो भी क्या होगी, वीक होगी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फार अवे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज जो शेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, शेल नंबर इसमें ज़्यादा है. इसमें 3 शेल्स हैं और इसमें कितनी है, ओनली 2 शेल्स है. यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोज है न्यूक्लियस के लिए.
और वैसे ही पोटेशियम में क्या होता है, 4 शेल्स आ जाती है इस तरह से। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिथियम में देखो यहाँ पर 2 शेल्स हैं, ठीक है, 1 और 2। फिर यहाँ पर सोडियम पे जाते हैं तो सोडियम में शेल 3 आ गई, 1, 2 और 3, थर्ड शेल में आउटर इलेक्ट्रॉन है। और पोटेशियम में 1, 2, 3 और 4, शेल 4 है, शेल नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन पे वो भी कम हो जाता है, तो इसकी पकड़ कम है, तो ये जो साइज़ है वो डिक्रीज नहीं होता साइज़, बल्कि इंक्रीज होता है। वैसे भी ऑब्वियस है, यहाँ पर शेल कम है, जैसे ही आप एक एक रिंग्स बढ़ाते चलोगे तो आपको देखने से ही लग रहा है कि साइज इंक्रीज होता है। वैसे ही बाकी एलिमेंट्स में भी, बाकी के नीचे जो रुबिडियम एंड सीजियम फ्रेंशियम है उसमें भी इसी तरह से एक एक शेल और बढ़ती चले जाएगी तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रोल प्ले नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या आ गया कि शेल नंबर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसीलिए यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज होता है इन साइज। सो atomic size और radius increases regularly with atomic number because of the shells, या फिर हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आपको बताया है स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो शेल को बताता है। तो शेल इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसकी वजह से डाउन द ग्रुप साइज या फिर आप कहो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो ये 2 ट्रेंड्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले एक्सेप्शंस। मैंने एक्सेप्शंस के लिए अलग ही वीडियो चुना है कि अलग ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। अभी हमने जर्नलाइजेशन करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शंस करेंगे एटॉमिक रेडियस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।